अबाउट कैश फोबिया। भाई व्हाट इज़ दिस? आई थिंक 12-15 हज़ार के आसपास था या 21,000 ऐसा, और मैं इनको हर महीने इतने इतने पैसे देता हूँ और ये मुझे बातें सुनाते हैं। मैं इसे कई साल तक पॉन्जी स्कीम बना के चला सकता था। ब्रेकिंग पॉइंट ऐसे था कि मैंने 50 से 70 हज़ार डॉलर नुकसान कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुझे ये सारे नुकसान हुए ट्रेडिंग में, और चीज़ें जो हैं किस तरह से हाउ आई एंडेड अप हियर। तो सीन ऐसे हैं कि 2022 में एवरीथिंग वाज गुड, और क्योंकि मैं 2020 में प्रॉफिटेबल हो गया था, लोगों ने पैसे भी देना शुरू कर दिए थे कि तुम हमारे भी लगा दो। मैं अपने पैसों से भी ट्रेड कर रहा था और मैं पैसे बना भी रहा था। एंड एज आई मैंशनड अर्लियर के 2020, 21 और 22 के मिड तक मैं 2-2.5 साल, ऑलमोस्ट 2.5 साल या 3 साल, एक्चुअली 22 के एंड तक लोगों को प्रॉफिट बना कर देता रहा। दैट वाज $1.3 मिलियन प्लस, ठीक है। और मेरे पास जो लोगों की इन्वेस्टमेंट थी दैट वाज रफली 4 लाख या 3-4 लाख डॉलर थी। तो मैंने तकरीबन 3 साल में 20, 21, 22 3 साल में लोगों को 3 टाइम्स पैसे बना के दिए। जिसने मुझे जो भी पैसे दिए, मतलब दे गॉट 3 टाइम्स ऑफ दैट मनी, ठीक है। तो अब फिर हुआ क्या, समवेयर इन मुझे ट्रेडिंग में पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस होते थे और लॉस रिकवर हो जाते थे। आई रिमेंबर दैट मुझे 2021 में भी एक अच्छा लॉस हुआ था। दैट वाज लाइक $10,000 और $12,000 एक महीने में, एक हफ्ते में, और फिर वो रिकवर भी हो गया था। और इस तरह से तो मैं महीने में तकरीबन 20 से 30 हज़ार डॉलर आराम से बना लेता था, जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था, और उसमें से 2-3 हज़ार डॉलर मुझे भी बच जाता था। लाइक अगर इफ़ आई एम मेकिंग 30 और 35 तो मैं तकरीबन 25 या 30 हज़ार मेरी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, और रेस्ट इज़ लाइक 3 और 4,000, 2 to 4,000 और 5,000 हर महीने मुझे बच रहा था। सो समवेयर इन mid 2022 आई लॉस सम मनी जून जुलाई में। दैट वाज लाइक उस दिन एक ही दिन में अराउंड 21-22 हज़ार डॉलर। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। उससे पहले मेरे पास लाइक 1-1.5 करोड़ बैंक में पड़ा हुआ था, ट्रेडिंग अकाउंट्स में पड़े हुए थे, लाइक लाखों में, हज़ारों में, 5-6 अकाउंट थे, ठीक है। और मुझे उस वक्त मनी फोबिया था, कैश फोबिया कह लें। कैश फोबिया ये था कि बिफोर बिकमिंग प्रॉफिटेबल आई हैव गॉन थ्रू वेरी हार्ड टाइम्स। दैट वाज फ्रॉम 2017-18 I was hell broke, and I was doing trading and I was running my startups and everything, but still nothing was working. मेरा कोई स्टार्टअप नहीं चल रहा था, कोई ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो रही थी। आई फेल्ड 4 to 5 स्टार्टअप्स इन 15, 16, 17, 18 4 सालों में। मैंने 3 से 4 स्टार्टअप्स आइडियाज़ रन करके फेल किए, उनमें पैसे गंवाए, और उसके बाद फिर समहाउ 2019 के एंड में ट्रेडिंग वर्कड एंड आई मेड मनी फ्रॉम इट। मुझे याद है कि BTC, जब फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट BTC, ये तो BTC की प्राइस $500 या $600 थी, एंड इट वाज इंक्रीजिंग। दैट वाज बैक इन 2015 आई थिंक। ये 400 से 600 पे जंप करके आया था। और गोल्ड हम लोग ट्रेड करते होते थे, जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई $1100-1200 पे था। दैट वाज बैक इन 2014-15 आई थिंक, हाँ, जब मैंने ऑफिशियली ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। हाँ, मैं बता रहा था अबाउट कैश फोबिया। तो कैश फोबिया मुझे ऐसा होता था कि मेरे पास अगर कैश ना हो तो मुझे टेंशन होती थी, उलझन होती थी कि यार मेरी लाइफ रुक जाएगी।
कहीं पे मुझे कैश चाहिए हो और मैंने किसी को देने हो या कहीं पे कुछ भी करना हो, मनी सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो पास में ब्रोक होने के बाद जब मेरे हालात अच्छे हुए, पैसे आना शुरू हुए, तो मैं अपने पास कैश रखता था। और कैश मीन्स रियल कैश, मतलब मेरी गाड़ी का डैशबोर्ड खोलो तो उसमें 2-3 लाख पड़ा होता था। मेरा जो बैग है जिसमें लैपटॉप होता है उसमें नॉर्मली 5000 वाली एक कॉपी पड़ी होती थी, दैट वाज 5 लाख समथिंग। तो मेरे पास हर वक्त इतना कैश होता था, ऑल द टाइम। और मेरा भाई मुझे कहता था कि किसी दिन तुझे किसी ने लूट लेना है, तुझे गोली मार के चले जाना है और तू जितना कैश लेके फिर रहा होता है। आई वॉज वर्किंग इन PITB इन 2020 और PITB में मेरे डेस्क के नीचे मेरा बैग रखा होता था और उसमें 2.5-3 लाख पड़ा होता था ऑल द टाइम, एंड नो वन न्यू इन PITB। One day, one of my colleagues saw me to getting something out of my bag and he was really shocked. भाई, what is this? And I said to him कि भाई leave it, ये आपको समझ नहीं आएगा, I have cash phobia। तो he literally didn't understand कि कैश फोबिया भी कुछ होता है। खैर मैंने उससे कहा कि भाई तुझे समझ नहीं आएगा, तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो सो कम बैक टू द 2022 मिड, जब मैंने लॉस किया, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, कहीं रिकॉर्ड्स में पड़ी होगी, बट आई थिंक 12-15 हज़ार के आसपास था या 21 हज़ार, ऐसा 2 का फिगर था एंड पे, 12 था या 22 का, इस तरह का कुछ था। तो दैट वाज द फर्स्ट लॉस्ट आई रिमेंबर कि मैंने एक ही दिन में किया, एंड आई वाज लाइक वरीड कि भाई अब मैंने लोगों को बाय एंड ऑफ द मंथ 25 से 30 हज़ार देना है और उसमें से 1/3 ऑलमोस्ट गॉन। तो अभी मैं क्या करूँगा? एंड देन दैट वाज द टाइम, आई थिंक ईद कहीं आगे पीछे आ रही थी। खैर मैंने उस वक्त जो भी पैसे उस वक्त निकले, लाइक प्रॉफिट हुआ 15,000 या 17,000, वट एवर जो भी था उस पूरे महीने का, तो वो मैंने ईद से पहले कुछ लोगों को दिया, कुछ को कहा कि ईद के बाद देंगे, पेमेंट नहीं आ रही एंड ऑल दैट। तो उसके बाद आई वॉज वरीड एंड टेंशन भी होती थी कि यार ये तो हर महीने मैंने एक प्रॉब्लम पाल ली है कि मैंने लोगों को 25 से 30 हज़ार डॉलर बना के देना ही देना है, एंड पीपल आर नाउ डिमांडिंग इट। तो पीपल वर डिमांडिंग इट कि भाई हमें तुमने इतने देने हैं, एंड दे वर व्हेन समबडी कम्स टू मी एंड डिमांड समथिंग, आई डोंट लाइक इट कि भाई ये क्या बिहेवियर है कि मैंने तुम्हारा कोई कर्जा नहीं देना। तो दैट वाज फर्स्ट टाइम व्हेन आई ओपनली टोल्ड माय कस्टमर कि भाई जिसको मसला है, डू नॉट डिमांड मी, डू नॉट डिमांड फ्रॉम मी। मैं एक चीज़ है आप लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, सो आपको मसला है अपने पैसे वापस ले लो। यू कैन आस्क टू एनी ऑफ माई इन्वेस्टर कि मैं वो बंदा था जिसने उन्हें मुंह पे कहा था कि भाई अपने पैसे ले लो, और 2-4 लोगों को मैंने आई वॉज लाइक इन माई ओन वरीज, एंड सो 2-4 कस्टमर ऐसे थे जिनसे फ़ोन पे बात करते हुए दे वर लाइक डिमांडिंग एंड मिसबिहेविंग कि भाई तुमने पैसे देने हैं तो लिए क्यों थे, तो टाइम पे नहीं दे सकते, आगे ईद एंड दिस एंड दैट। मैंने उन्हें कहा भाई तुम्हारे पैसे कितने हैं। हमारा एक ग्रुप होता था व्हाट्सएप का, तो मैंने उसमें मैसेज किया कि भाई जिसको मसला है वो अपने पैसे ले ले। और एक इन्वेस्टर की फिर मुझे कॉल आई कि भाई आपने तो सबकी पैक कर दी है एंड ऑल दैट, कि भाई इट वाज वेरी लाइक सो ब्लंट। मैंने कहा भाई मैं एक चीज़ कोई चैरिटी नहीं चला रहा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इट जस्ट स्टार्टेड बाय इट्स ओन, मैंने कोई प्लान करके नहीं किया, और मैं इनको हर महीने इतने इतने पैसे देता हूँ और ये मुझे बातें सुनाते हैं। तो इन दैट मंथ आई गेव आई थिंक 4 to 5 कस्टमर्स और क्लाइंट्स कि भाई ये लो अपने पैसे पकड़ो, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो मेरे अपने जो हैं लाइक 300 के आसपास
फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स और इस तरह के लोग क्लाइंट्स थे। और बाकी रेफरेंसेस में 500 तो कोई 800 700 के ओवरऑल हम लोगों ने क्लाइंट्स जो हैं वो ट्रीट किए। और जून 2022 से दिसंबर 2022 तक मैंने मोस्टली ख़त्म कर दिया। आई पेड 700 प्लस पीपल के भाई अपने पैसे पकड़ो, मुझे सरदर्दी नहीं चाहिए और अल्लाह हाफ़िज़। मेरे पास अभी मुश्किल से 2022 के बाद शायद 40 या 50 लोग बचे होंगे जिनकी मतलब के पेमेंट्स हैं थी और जिनका कोई हिसाब किताब था। बाकी सबको मैंने टाटा बाय बाय कर दिया एंड आई क्लियर्ड देम कि भाई अपने पैसे लो और जाओ। और आई रिमेंबर 2022 में व्हेन आई वाज इन स्टार्टिंग अपने लोगों से कह रहा था कि हाँ ठीक है कोई देता है तो पकड़ लो पैसे। एंड देयर वाज अ टाइम आफ्टर जब ये मुझे लॉस हुआ और टेंशनें स्टार्ट हुई एंड ऑल दैट, तो मैंने लोगों को कहा कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर मैंने फ्रॉड करना होता, अगर मैंने कोई इस तरह का मेरे दिल में होता, मैं इसे कई साल तक पॉन्जी स्कीम बना के चला सकता था। मेरा तो नाम भी था, मेरे पर मतलब आई एम द गाय हु जनरेट्स आइडियाज़, आई एम द गाय हु नोज़ हाउ मनी वर्क्स, आई एम द गाय हु नोज़ कि पैसों के लिए लोग क्या क्या करते हैं। मैंने देखा है भाई। तो दैट वाज दिस काइंड ऑफ टाइम्स उस टाइम पे थे। तो सीन ऐसे हुआ कि मैंने मिड 22 के बाद जब ये लॉस हुआ एंड ऑल दैट, मैंने काफ़ी सारे लोगों को क्लियर किया। और उसके बाद फिर एक ये लॉस हुआ। उसके बाद फिर मुझे कॉन्टीन्यूसली जून से सितंबर तक 3-4 लॉसेस हो गए। इट वाज लाइक 50,000 और 70,000 के बीच में मैंने 2-3 महीने में ट्रेडिंग में ही पैसे कमा दिए। आई वॉज़ वरीड अबाउट इट। और उस 2-3 महीनों में मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने लोगों को नहीं बताया कि भाई नुकसान हो गया है तो अब मैं आपके पैसे वापस करता हूँ या इस तरह से। मेरे पास पैसे भी पड़े थे, मैनेज उस वक्त मैंने सही से नहीं किया। अब 2-3 महीने में मैं लोगों को प्रॉफिट भी दे रहा हूँ और मैं ख़ुद लॉस बियर कर रहा हूँ कि कोई नहीं, प्रॉफिट हो जाएगा। दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट ऐसे था कि मैंने 50 से 70 हज़ार डॉलर नुकसान कर लिया है और 3 महीने में मैंने इतने ही पैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए प्रॉफिट के नाम पे। ठीक है, नाउ आई फील कि शायद वो सूद था, शायद इट बिकम सूद। दैट इज़ वाई आई डिड द रॉन्ग थिंग विद अल्लाह। तो उस वजह से मुझे नुकसान हुआ या जो भी वट एवर, आई डोंट नो। वो तो जजमेंट डे पे पता चलेगा कि भाई कैसे था क्या था। तो खैर वो मैंने 50 से 70 हज़ार के बीच में ही नंबर था। तो वो मैंने लोगों को 3 महीने में जेब से दिया और इतना ही मैंने नुकसान कर लिया। तो बैठे बिठाए $1.5 लाख के आसपास लग गए। और मज़े की बात ये कि ये जो इतनी ही मेरी औकात थी, मतलब मैंने पिछले 2-3 सालों में मुश्किल से यही $1.5 लाख बनाया होगा। आई थिंक यहाँ पे भी चीज़ें संभल सकती थी इफ़ आई टुक इट केयरफुली। मैं लोगों को उस टाइम पे उनके पैसे दे के ख़त्म कर देता, तब भी शायद चीज़ें कहीं ना कहीं संभल सकती थी। क्योंकि मैं तो स्क्रैच से स्टार्ट किया था, दोबारा 2-3 दफ़ा लाइफ बनाई है, फिर नीचे आऊँ, फिर ऊपर गया हूँ, फिर नीचे आऊँ। तो इट्स इन साइकिल्स। तो मैं फिर भी कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। बट देर वॉज एन अदर मिस्टेक विच आई मेड, और वो मिस्टेक मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। ओके, सो वीडियो लंबी हो रही है और सस्पेंस मैं रखना चाह रहा हूँ। सो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा कि नेक्स्ट मैंने मिस्टेक क्या की। अभी तक हमारा तकरीबन $1.5 लाख के आसपास का लॉस हो चुका है, जिसमें से 50 से 70 हज़ार के बीच में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं जेब से। दैट इज़ अ लॉस, क्योंकि ओवरऑल कैपिटल से तो माइनस हो रहा है ना, और दूसरा ट्रेडिंग का लॉस। तो अब स्टिल आई हैड एट दैट टाइम आई हैड लाइक $3-4 लाख रिमेनिंग, जो कुछ इन्वेस्टर्स के थे। मेरे ऑलमोस्ट मैं लोगों को दे चुका था, खाली हो गया था मैं।
तो नेक्स्ट इसके बाद मैंने क्या सबसे बड़ी चवल मारी या क्या मिस्टेक की, दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट एपिसोड। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।